अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। सो टुडे वी विल डिस्कस द टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। होप सो कि आप लोगों को पिछला लेक्चर समझ आ गया होगा जिसमें कटिंग और ग्राफ्टिंग का मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का भी बताया था। एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन पेज नंबर 77 टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टिश्यू कल्चर जो है बेसिकली एंड क्लोनिंग को हम लोगों ने डिस्कस करना है। क्लोनिंग इज़ अ लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराने के लिए क्लोनिंग जो है वो बहुत जो है लेटेस्ट मेथड है। इन दिस मेथड इस मेथड में होता क्या है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स जो एक जैसे ऑफस्प्रिंग होते हैं आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, प्रोड्यूस होते हैं एक पेरेंट से यूजिंग इट्स वेजिटेटिव टिश्यू और सेल, जिसमें उसका टिश्यू या सेल जो है उसको यूज़ किया जाता है। टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक अप्लाइड इन दिस मेथड। तो बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या है, वो एक टेक्निक है जो इस मेथड में इस्तेमाल होती है और क्लोनिंग एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अपने राइट तरफ पे आप देखें ब्लू ब्लॉक दिया गया है, उसमें लिखा है दिस मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन सिंस इट यूज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट। इस मेथड को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अगर क्लोनिंग की कोई बात करें तो आपको याद होना चाहिए बच्चों कि ये माइक्रो प्रोपेगेशन है, यानी छोटा सा प्लांट का पार्ट लिया जाता है और उससे नए ऑफस्प्रिंग नए जानदार प्लांट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज टिश्यूज आर टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट से टिश्यू निकाल लिए जाते हैं एंड आर पुट इन अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, और उसको एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जहाँ पे उसे तमाम गजाई अज्जा दिए जाते हैं। एंड टिश्यू सेल स्टार्ट माइटोसिस। टिश्यूज़ के सेल के अंदर माइटोसिस यानी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है एंड प्रोड्यूस मैसेज ऑफ सेल्स, और वहाँ पे जो सेल्स के मैसेज हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम कैलेसिस कहते हैं। कैलोसिस आर ट्रांसफर टू अदर मीडियम। फिर क्लोसिस जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। डेट कंटेन डिफरेंट हार्मोन, जिनके पास मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, जिससे आगे जड़ें बनती हैं, स्टेम बनते हैं और लीफ बनते हैं। कैलोसिस मेक दी स्ट्रक्चर्स एंड ग्रो इनटू न्यू स्मॉल प्लांट्स। कैलोसिस वो कहते हैं कि नए स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेक दी स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड ग्रो इनटू न्यू स्मॉल प्लांट, और छोटे छोटे प्लांट्स उससे बन जाते हैं। द स्मॉल प्लांट्स आर देन प्लांटेड इन पॉट्स। फिर छोटे छोटे प्लांट्स को हम गमलों में रखते हैं एंड देन इन फील्ड, और उसके बाद उनको फील्ड में रख दिया जाता है। सो ये टिश्यू कल्चर का बहुत ही अच्छा सा जो है मेथड था क्लोनिंग। अब क्लोनिंग के अंदर टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। टिश्यूज़ का लिए जाते हैं एक छोटे से प्लांट से और उसके बाद उनको न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर जो है वो ग्रो करवाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है ऑन पेज नंबर 78। सो हम इसको अच्छे से देखते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से जाहिर है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी एक मेल और एक फीमेल। बेसिकली इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, स्पर्म और एग। स्पर्म हमें मेल से मिलता है और एग जो हमें है वो फीमेल से मिलता है। उन दोनों चीज़ों की फ्यूजन होती है, उन दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है बेसिकली, और उसमें उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स। इसके अंदर क्या होता है कि गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स एंड एग्स, एंड देयर फ्यूजन, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। गेमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट बॉडी। वो कहते हैं गेमीट्स जो हैं वो गोल गोल सा जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्लांट की बॉडी में, वहाँ पे बनते हैं। द मेजर प्लांट ग्रुप्स आर मोसेस। ये अपने एमसीक्यूज़ के एतबार से सवाल याद करना है कि जो प्लांट के मेजर ग्रुप्स हैं वो मोसिस, फर्न्स और सीड प्लांट्स हैं। द सीड प्लांट्स इंक्लूड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सीड प्लांट्स के पास क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स ग्रुप्स यूज डिफरेंट मेथड। प्लांट्स का जो ग्रुप होता है वो मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं फॉर ब्रिंगिंग द स्पर्म एंड एग सेल्स टुगेदर, जिसकी वजह से स्पर्म्स और एग्स को मिलाया जाता है। इन मोसिस एंड फर्न्स sperms are motile and can swim to egg cells। वो कहते हैं मोसिस और फर्न्स के अंदर स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो चल फिर सकते हैं और वो स्विम करते करते एग सेल में पहुंच जाते हैं। देयरफॉर दीज प्लांट्स रिक्वायर वाटर। सो इसलिए इन प्लांट्स को सिर्फ क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू और रेन। किस सूरत में, या तो इनको शबनम की सूरत में पानी का ड्रॉप दिया जाए या फिर बारिश की सूरत में, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड, दूसरे अगर हम लोग दूसरे अंदाज से देखें, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव स्पेशल मेथड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ पास क्या होता है, स्पेशल मेथड होता है फॉर कैरिंग देयर स्पर्म्स टू एग सेल, जिसमें वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को एग सेल्स के पास ले जाते हैं। दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। सो नेक्स्ट इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की लाइफ साइकिल में टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट विच ईच अदर। दो जनरेशन आती हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेट होती हैं। वन जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूस स्पोर। एक जनरेशन जो होती है वो बेसिकली क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है और डिप्लॉयड होती है। एंड इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन, जिसको हम स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। द अदर जनरेशन इज हैप्लॉइड। दूसरी जनरेशन हैप्लॉइड होती है और वो क्या बनाती है, गेमीट्स बनाती है। इट इज़ कॉल्ड गेमीटोफाइट जनरेशन, जिसको हम गेमीटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यू शुड मार्क इट। इसके ऊपर लिख लें कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो जनरेशन आती हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट। लाइफ साइकिल में ये एक दूसरे के बाद आती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज इन मोस्ट प्लांट्स स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। स्पोरोफाइट जनरेशन जो डोमिनेंट होती है, इट मीन्स दैट इट इज़ बिग इन साइज। का मतलब कि ये साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। एंड इज इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करती, खुद मुख्तार होती है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरोफाइट क्या बनाती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है मियोसिस के जरिए। दी स्पोर्स डेवलप इनटू गेमीटोफाइट, और स्पोर्स किस में डेवलप हो जाते हैं, गेमीटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। इट स्मॉल इन साइज, ये साइज में क्या होती है, छोटी होती है। एंड डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रही होती है। एक जो है वो साइज में छोटी है और एक जो है वो डोमिनेंट, वो साइज में बड़ी है। इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स बाय माइटोसिस, और ये स्पोरो जो गेमीटोफाइट है ये गेमीट्स बनाती है और स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती है। गेमीटोफाइट गेमीट्स बनाएगी बाय माइटोसिस एंड स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगी बाय मियोसिस। द मेल एंड फीमेल गेमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। मेल और फीमेल गेमीट मिलते हैं और क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। द जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस। जाइगोट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होती है एंड डेवलप्स इनटू न्यू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और उससे एक नई स्पोरोफाइट बन जाती है। एज यू कैन सी हेयर, स्पोरोफाइट, मियोसिस हुई, स्पोर बने, माइटोसिस हुई, गेमीटोफाइट आई, माइटोसिस हुई, गेमीट्स बने, ठीक है। एंड देन जाइगोट,
जाइगोट में फिर माइटोसिस हुई और स्पोरोफाइट। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मीन्स ये बार बार एक दूसरे के आती हैं ये दोनों जनरेशन्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो है टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसको भी हम देख लेते हैं बिल्कुल ब्रीफली के। हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करना है। तो वी नो दैट इन एंजियोस्पर्म में पेरेंट प्लांट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। पेरेंट प्लांट जो होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन होता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। फ्लावर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक वर्ल्ड की सूरत में जो है वो अरेंज होते हैं, एक घेरे की शक्ल इख्तियार की होते हैं। द आउटर टू वर्ल्ड इन अ फ्लावर आर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। बाहर वाले जो दो वर्ल्ड होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, एंड द इनर टू वर्ल्ड आर रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स। और जो अंदर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव होते हैं। सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि पेपर में आ जाता है। ख़ासतौर पे आपने लाइफ साइकिल जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स का, ये भी बहुत अच्छे से करना है। प्लस आपने जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी बहुत अच्छे से करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कैलेक्स, सेपल्स, कोरोला, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनीशियम। बेसिकली हम फ्लावर्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से, कि उसके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और कौन कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में हम ओवरऑल फुल फ्लावर को देखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप जब नेक्स्ट लेक्चर लें तो आपके पास एक फ्लावर हो जो आपने गार्डन से तोड़ा हो, ताकि आप उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।